गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज से आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम बेसिक से चलेंगे और आपको लगभग 25-30 वीडियो में आपको इंटरमीडिएट लेवल जो बच्चे यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। तो आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मैं बिल्कुल लो लेवल से शुरू करके आपको हाई लेवल तक ले चलूँगा, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या जो चीज़ें उनको नहीं आती हैं उनको भी समझ में आए और वो भी हाई लेवल तक की चीज़ें लो लेवल से समझ में उनके आ सकें। ठीक, तो आज सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, उनका उच्चारण आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगर आपको उच्चारण अच्छे से आ रहा है तब आप अंग्रेजी को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि आपने अगर आप पढ़ते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले आपको वहाँ पर वावेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की जाती है। ठीक, वावेल और कॉन्सोनेंट की बात की जाती है सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक, और आपको ये बताया गया है कि जो वावेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये आपको 5 बताए गए हैं कि क्या होते हैं, वावेल होते हैं। ठीक, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इन्हीं के साथ क्या होता है, इनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तो आप सोचेंगे कि बड़ी सरल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। ठीक, तो और दूसरी चीज़ क्या है, आपको कॉन्सोनेंट के बारे में जब बताया जाता है तो कहा जाता है कि इन्हीं 5 को छोड़कर कितने 21 क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट हैं। वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है यहाँ पर? तो 21 क्या है आपके? कॉन्सोनेंट की बात की जाती है। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट की बात की जाती है। ठीक, अब तो यहाँ पर जो ए और एन का और कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है वो आपको इनको छोड़कर मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक, ये आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक, और आपको ये बताया गया है कि इनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको केवल इतना ही बताया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने जा रहा हूँ कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है और आपका जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा
अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि आपको कभी बता दिया जाता है कि जैसे ऑनेस्ट लिखा है तो यहाँ कहे कि एन होगा, कहा जाता है कि यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तो एच था तो आपसे बोल दिया जाता है कि एच, मतलब बोल दिया जाता है कि एच के पहले क्या होता है, एन लगता है। दो एग्जाम्पल दे देंगे, कहेंगे आवर भी हो गया, तो यहाँ कहेंगे एन आवर हो गया। ठीक, लेकिन फिर जब वहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर एच के पहले आ क्यों लगा, ए क्यों लगा, तब ठीक, तो मैं आज आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर करके ये बताऊंगा कि ए का प्रयोग कैसे करेंगे और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं ए और एन के प्रयोग पर। ए और एन के प्रयोग पे चलते हैं। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग केवल आप एक चीज पता होना चाहिए आपको हिंदी वर्णमाला पता होगी। ठीक, हिंदी वर्णमाला में आपको बताया गया है कि 13 स्वर होते हैं। ठीक, लेकिन 2 को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अन और आह को। ठीक, मतलब 11 स्वर ही होते हैं। ठीक, और बाकी क्या है, वहाँ पर व्यंजन वर्ण है। तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए, आपको दोनों यहाँ पर ए और एन का प्रयोग करने के लिए आपको इंग्लिश का उच्चारण और हिंदी की वर्णमाला, मतलब स्वर और व्यंजन आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ए का प्रयोग कैसे करेंगे और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आप देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो आपका आता है आ, चलिए यहाँ पर हम अन और आहा को भी रख लेते हैं। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पर स्वर हैं, अगर इनके उच्चारण, ठीक, जो ये लिखे गए हैं, ठीक, और इंग्लिश के जो वर्ण हैं, ठीक, इंग्लिश के जो लेटर हैं, अगर उच्चारण में ये पहले आते हैं तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे आपसे कहा गया, जैसे अभी मैंने लिखा था आपके लिए आवर। ठीक, इसको आप कभी भी हावर नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, हावर नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आ से शुरू होता है। ठीक, आवर लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं, आवर लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एच का उच्चारण किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, और आपको आ यहाँ पर मिला। ठीक, यहाँ पर आपको आ मिला, तो इसका कारण है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जो आपसे कहा जाता है ऑनेस्ट, जो आपसे ऑनेस्ट कहा जाता है, यहाँ पर भी क्या है, आ रहा है। आप ऐसे ही लिखते हैं, हॉनेस्ट तो कभी नहीं लिखा जाता। अगर हॉनेस्ट लिखा जाता तो ए का प्रयोग होता, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, ऑनेस्ट लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है, और यही कारण है कि आपका HEN लिखते हैं, हेन। अब देख रहे हैं यहाँ पर हेन आप कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले हा का उच्चारण हो रहा है, सबसे पहले हा का उच्चारण हो रहा है। तो इसी कारण से हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश में ए और एन का प्रयोग है वो हिंदी वर्णमाला पर
आधारित है। ठीक, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपका कभी भी ए और एन गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे ठीक इतना आपको समझ में आया होगा। अभी और वर्ण लेते हैं। ठीक, जैसे अभी आप यहां ले लीजिए ELEPHANT, ये क्या है? छोटे छोटे शब्द ही ले रहे हैं। तो एलिफेंट है, अब देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एलिफेंट। ठीक, अब यहां देख रहे हैं ए आया है, क्या आया है? ए आया है, और ए आपको हिंदी वर्णमाला में हिंदी के स्वर में मिला है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा? एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, ठीक, क्या यूरोपियन की, किसकी बात करते हैं? यूरोपियन की। तो आप इसको क्या लिखते हैं? इसको आप क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? आपको यहाँ या मिल रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पर ई होते हुए भी आपको ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना पड़ता है। क्या? यहाँ पर भले ही यहाँ पर ई है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर या आ गया। तो इसी कारण से आपको यहाँ पर ए का प्रयोग करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ए आया है, हिंदी के स्वर से ये मिल रहा है, इसी कारण से यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। ठीक, अभी और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनको भी ले लेते हैं हम, उनको भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे अभी आप लिखेंगे UMBRELLA, तो क्या हो गया? ये इसको बोला जाता है अम्ब्रेला। ठीक, क्या बोला गया? अम्ब्रेला बोला गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या आया है? आ आया है, छोटा आ आया। ठीक, तो निश्चित तौर पर आपको हिंदी के स्वर से ये क्या कर रहा है? उच्चरित तो हो रहा है, बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात समझ में आई? और जैसे अभी यहीं पर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? यूनिवर्सिटी। क्या लिख दिया जाए? यूनिवर्सिटी। क्या लिख दिया जाए? यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यू का उच्चारण किससे हो रहा है? या से हो रहा है। किससे हो रहा है? या से। और आपको ये हिंदी के स्वर माला में नहीं मिलेगा। ठीक, तो निश्चित तौर पर फिर यहाँ पर क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। केवल और केवल यही एक कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करने के लिए। ठीक, और बाकी दुनिया भर की कोई कहानी नहीं। अब अगर आपको वो जो आप पढ़े हैं, अगर उसके हिसाब से अगर आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि AEIOU के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एन का प्रयोग किया जाता है, तो फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी तो यू है, यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों हुआ? यहाँ पर भी एन का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक, अगर ऐसा ही है तो फिर वहाँ पर ऑनेस्ट जब आया था शब्द, जब वहाँ पर ऑनेस्ट शब्द आया था, तो यहाँ पर फिर एन का प्रयोग क्यों? ठीक है ना? तो आपको क्यों का जवाब भी मिलना चाहिए, वहाँ पर क्यों का जवाब भी आपको मिलना चाहिए। तो केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं, ठीक, जितने भी लेटर हैं उनका उच्चारण किससे हो रहा है? हिंदी के स्वर के उच्चारण से शुरुआत हो रहा है। तब क्या होगा? तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि व्यंजन से उसका उच्चारण हो रहा है
तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। जैसे अभी लिखा जाए, यहीं पर लिख दिया जाए LLB, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ए लगाएं कि एन लगाएं? अब आप उच्चरित करके देख लीजिए, एल लिखा जाता है, क्या होता है? एल ही होता है। तो यहाँ पर ए है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर NLLB होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? NLLB होना चाहिए। ठीक, वैसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे MA लिख दिया जाए तो बताइए क्या है यहाँ पर? अब इसका भी उच्चारण एम होता है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर? NMA होगा। ठीक, NMA होगा। तो आपको ये चीज अब बताइए, आपने अभी तक जितना पढ़ा था वो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? रखा का रखा रह जाएगा। ठीक, वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रखा का रखा रह जाएगा कि AEIOU के साथ एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, AEIOU के साथ एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये क्या है? केवल और केवल शुरुआत में कक्षा 1-2 के बच्चों को, क्लास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तक के बच्चों को सिखाने का ये एक तरीका है। ठीक, और जो मूल चीज़ें हैं वो हमें यहाँ से सीखनी हैं, जो मूल चीज़ें हैं वो हमें यहाँ से सीखनी हैं। ठीक, तो हमें AN के प्रयोग के लिए न तो कॉन्सोनेंट की ज़रूरत है और ना तो वावेल को छांटकर लिखने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत क्या है? केवल और केवल कि जो वर्ण उच्चरित हो रहे हैं, जो लेटर उच्चरित हो रहे हैं, उनका उच्चारण अगर हिंदी के स्वर माला से उच्चरित हो रहे हैं तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उच्चरित नहीं हो रहे हैं तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे? चाहे इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें या अपनी एक कॉपी बनाएं, वहाँ पर उस स्टेटमेंट को लिखकर और 2, 4, 6 एग्जाम्पल जो मैंने लिखाया उसको समझने के लिए आप वहाँ पर लिख लेंगे उसको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ए और एन के प्रयोग में अब कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक, अभी एक बेसिक सा तरीका और है, और उसके बाद मैं आपको टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो वहाँ पर पूरा टेंस पढ़ाने के बाद फिर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब जितना भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल तक का सिलेबस है वो आपको यहाँ से कवर किया जाएगा। ठीक, तो एक बेसिक सा तरीका है कि बहुवचन बनाने का, प्लूरल नंबर कैसे बनाएंगे उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ पर हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर एस क्यों लगा, यहाँ पर ES क्यों लगा, यहाँ पर IES क्यों लग गया। ठीक, तो वो एक बेसिक सा तरीका भी हम क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो आपको ए और एन का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एस या ES के प्रयोग पर। ठीक, एस या ES के प्रयोग पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या है? एस या ES, एस या ES का प्रयोग। ठीक, एस या ES का प्रयोग यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए एस या ES का प्रयोग जो है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम जान लें कि नंबर, ठीक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? नंबर, मतलब वचन। और इंग्लिश में वचन कितने होते हैं? 2, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो अब इसको तो सभी लोग जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं या कोई भी चीज़ है जिसकी हमें उसकी संख्या का एक संख्या के बारे में पता हो तो वहाँ एक वचन होता है, और एक से अधिक हो जाए तो बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर में होगा। ठीक, तो ये तो एक बेसिक सा तरीका है, इसको तो सबको पता होगा। लेकिन हम यहाँ ये सीखेंगे कि एस का प्रयोग कहाँ होता है और ES का प्रयोग कहाँ होता है और IES का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो देखिए
जो आपका पहला रूल है वो क्या है कि अगर आ जाए एस, क्या आ जाए, एस आ जाए, क्या आए, एस, फिर क्या आ जाए, एस एच आ जाए, क्या आ जाए, एस एच आ जाए, फिर सी एच आ जाए, और उसके बाद एक्स आ जाए, क्या आए, एक्स आ जाए, और या तो ओ हो, क्या हो, ये पहला। आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख लें या अच्छे से समझ लें, ठीक। तो अगर ये आपको किसी भी नाउन के अंत में आपको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ हो, तो वहां पर क्या करते हैं, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक। जैसे यहां पर अभी लिखा जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ग्लास है, क्या है, ग्लास है। अब देख रहे हैं यहां पर एस आया है तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस। तो यहां पर ई एस जुड़ा, यहां पर ई एस जोड़कर हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। फिर जैसे आपको दे दिया जाए ब्रांच, क्या दे दिया जाए, ब्रांच, तो अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रांचेस, ठीक। अब देख रहे हैं यहां पर सी एस था और यहां पर ई एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है, ठीक। क्या हुआ है, प्लूरल बनाया गया है। जैसे आ जाए डिश, ठीक, तो क्या हो जाएगा, डिशेस। अब देख रहे हैं यहां पर एस एच है तो यहां पर भी क्या किया गया है, ई एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है, ठीक। और वैसे भी अगर आ जाए क्या, एक्स, एक्स की बात करें तो जैसे फॉक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एक्स ई एस, ठीक, फॉक्सेस। तो देखिए यहाँ एस एक्स है तो यहाँ पर क्या आया, ई एस आया है, यहाँ पर क्या है, ई एस आया है, ठीक। और वैसे ही क्या है, पोटैटो कर दें, क्या हो गया, पोटैटो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ओ है, तो अगर कहा जाए कि यहाँ पर भी ओ है तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो ई एस जोड़कर पोटैटोज हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक, कि जिस भी शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में क्या हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसमें ई एस और जोड़ दिया जाता है, ई एस को और जोड़ दिया जाता है। अब बात समझ में आई, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि इसका तो इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब अगला नंबर आता है, इसमें कई रूल हैं तो हम इसमें एस आई एस का प्रयोग आज पढ़ेंगे, ठीक। तो जो दूसरा रूल है वो आपका ये है कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, एफ हो, क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, तो क्या करते हैं, तो एफ या एफ ई को हटाकर वहां पर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या हो, यदि एफ हो या एफ हो या एफ ई हो, ठीक, एफ हो या एफ ई हो, तो इनके स्थान पर क्या करेंगे, इनके स्थान पर क्या करेंगे, वी एस, ठीक, वी एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब बात समझिएगा पहले, मतलब एफ या ई एफ को हटा देंगे, उसके बाद भी ई एस जोड़ेंगे। इसके पहले रूल में क्या था कि वहां कुछ हटाने का काम नहीं हो रहा था, वहां पर कुछ हटाने का काम नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था कि वहां पर केवल एस या ई एस जोड़ दिया जाता था, सॉरी ई एस जोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर एफ है या एफ ई है तो उनके स्थान पर, मतलब इनके स्थान पर या तो एफ को हटा देंगे या तो एफ ई को हटा देंगे, ठीक, और उनके स्थान पर क्या करेंगे, वी ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आ जाए वाइफ, क्या आ जाए,
वाइफ, तो वाइफ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ई आया है, इसको हटा देंगे, तो हटा के हम क्या करेंगे, बना देंगे वाइफ्स। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, प्लूरल फॉर्म में बन गया आपका। ठीक, ऐसे ही जैसे आपको दिया रहता है लीफ, कई बार आप बुक में पढ़ते हैं तो कई बच्चे पूछते हैं सर लीव्स मीन्स क्या होता है। ठीक, जो कि आपको पता है कि लीफ मीन्स पत्ती होता है, और वहां पर पत्ती का जब बहुवचन दे दिया, ठीक, प्लूरल नंबर दे दिया, तो आप सोचते हैं कि ये नई कौन सी वर्ड मीनिंग आ गई। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, यही एफ को हटाकर क्या किया गया है, वीईएस जोड़ दिया गया है। ठीक, क्या किया गया है, वीईएस और जोड़ दिया गया है, तो बन गया क्या, लीव्स। ठीक, अब बात समझ में आई। ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं, जैसे थीफ है, ठीक, क्या है, THIEF, थीफ है, तो एफ है। ठीक, तो एफ को हटाकर क्या करेंगे हम, VES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, THIE फिर VES, एफ को हटा दिए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको एफ या FE होगा तो उनके स्थान पर हम VES का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाते समय। ठीक, प्लूरल बनाते समय हम वहाँ पर एफ या FE को हटाकर उसके स्थान पर VES का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अगले रूल पर आते हैं। हाँ, लेकिन एक दो शब्द तीन क्या है, जैसे अपवाद रूप में है, जैसे क्या है, रूफ है। ठीक, तो रूफ के साथ ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती है, रूप के साथ ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, केवल और केवल ऐसे जोड़कर ही प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, चीफ के साथ भी होता है, क्या होता है, चीफ के साथ, CHIEF, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एफ को नहीं हटाएंगे, यहाँ पर भी एफ को नहीं हटाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर थीफ है, तो थीफ में तो क्या किया, एफ को हटाया है, लेकिन चीफ के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। ठीक, वहाँ पर VES नहीं जोड़ा जाता। ठीक, तो ये दो शब्द क्या हैं, यहाँ पर इस रूल में अपवाद रूप में आए हैं। अब बात समझ में आई। चलिए तो अब चलते हैं अगले रूल पर, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब जो तीसरा रूल है उसमें ये कहा गया है कि मतलब किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, कोई कांसोनेंट हो, क्या हो, कोई कांसोनेंट हो। ठीक, तो क्या किया जाता है, तब वाई के स्थान पर IES का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कहा गया है कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो इंग्लिश का, और उसमें क्या किया जाए, अंत में वाई हो, और वाई से पहले क्या हो, कोई कांसोनेंट हो, तो वहाँ पर वाई को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या है, अगर अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर, ठीक, इसको वाई को हटाकर ऐसे लिखते हैं कि वाई के पहले क्या हो, कांसोनेंट हो, तो क्या करेंगे, वाई को हटाकर क्या करेंगे, IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, प्लूरल बनाते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब जो है क्या है कि y को हटाकर IES कैसे, जब y से पहले कोई कांसोनेंट होगा
तब वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये आपका क्या है, अगला नंबर रूल है। जैसे वहां पर आपको दिया है फ्लाई, क्या दिया है, फ्लाई। अब देख रहे हैं वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, ठीक, तो वाई को हटाकर क्या करेंगे, यहाँ पर IES जोड़ देंगे, ठीक, IES जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक। अब जैसे और आपको दे दिया जाए लेडी, क्या है, लेडी। अब देख रहे हैं वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो वाई को हटाकर क्या करेंगे, IES जोड़कर क्या बना देंगे, लेडीज बना देंगे, ठीक। ऐसे ही क्या है, आर्मी है, क्या है, आर्मी है, तो क्या करेंगे, ये आर्मीज हो जाएगा, क्या है, आर्मीज हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका क्या है, ये प्लूरल बन गया। हाँ, अभी जैसे वहां पर देखते हैं एक वर्ड है मंकी, ठीक। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मंकी में भी तो वाई है, तो यहाँ पर IES क्यों नहीं जोड़ते। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने यहाँ लिखा है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक वावेल है, और वो क्या है, ई है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर मंकी के साथ क्या करते हैं, केवल S या ES का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंकी होगा। और ऐसे ही डंकी के साथ भी होगा, ऐसे ही डंकी के साथ भी होता है, ठीक। तो आज आपको प्लूरल बनाने के रूल में इतना ही, और AN का प्रयोग आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लूरल फॉर्म में आपको मैंने 3 रूल बताए। अब इसका जो बचा हुआ भाग है उसको आपको अगले वीडियो में उपलब्ध होगा, उसके बाद फिर हम टेंस पर आगे बढ़ेंगे।